जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और मेरा सभी प्रेमियों से, सभी साधकों से निवेदन है कि इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से सुनना है। दोस्तों, हम जाने क्या क्या कर्म करते हैं इस धरती पर। सभी व्यक्तियों को सुख चाहिए। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए लालायित है। अगर आप इसी जीवन में, इसी शरीर के रहते हुए वास्तविक सुख चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब साधक अपनी साधना में चलता है, नाम जप करता है, मंत्र जप करता है या जिस भी प्रकार की आप साधना करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, साधक संशय में रहता है। देखिए दोस्तों, जब आप साधना या मंत्र जाप आप शुरू करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट आने लगते हैं और कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में सुख आने लगते हैं। यह एक माया है दोस्तों। माया आपको भ्रमित करती है ताकि आपको साधना से हटाया जा सके, प्रभु की, अपने इष्ट देव की भक्ति से हटाया जा सके। यह सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम जब साधना करते हैं तो हम हमारे मन में यह भावना रखते हैं कि मैं साधना कर रहा हूँ या मैं साधना करने जा रहा हूँ, और निश्चित मानिए आपका मन ही आपको गिराता है। आपकी इंद्रियां, आपका मन ही आपको विषय वासनाओं में भटकाएगा। तो दोस्तों, आपके जो इष्ट देव हैं, जिनकी साधना आप कर रहे हैं, और अगर आपकी दृष्टि संपूर्ण तरीके से उनकी तरफ हो जाए कि हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, आपने ही इस मार्ग पर मुझको चलाया है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब आप ही मुझसे करवा रहे हैं, ऐसी प्रार्थना आपको अपने इष्ट देव से करनी है। और दोस्तों, सच मानिए, अगर आप इस मार्ग में उतरे हैं या आप मंत्र जाप करते हैं या साधना करते हैं तो प्रभु ने ही आपको चुना है इस मार्ग के लिए। आप स्वयं इस मार्ग पर नहीं आए हैं, आपको लाया गया है ईश्वर के द्वारा। यह आपके पूर्व जन्मों के कर्म देखकर या आपके ऊपर एक ईश्वर की अनुकंपा, आशीर्वाद हुआ है दोस्तों, तब आप इस मार्ग पर चले हैं। दोस्तों, आपको केवल उनकी तरफ ही ध्यान देना है, और जैसे ही आप उनकी तरफ ध्यान देंगे और सोचेंगे और कहेंगे कि मैं प्रभु की कृपा से ही साधना कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर पा रहा हूँ, उनका मुझ पर अटूट प्रेम है, तभी मैं यह नाम जप कर पा रहा हूँ, साधना कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब कर्ता भाव आपसे निकल जाएगा, दूर हो जाएगा, तो निश्चित मानिए दोस्तों, जब आप यानी कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा तो आपकी साधना बढ़ने लगेगी। फिर कोई भी विघ्न या परेशानी आपको परास्त नहीं कर सकती दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं। वह कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जब साधक पर कृपा होती है तो उसका मन शांत रहने लगता है, उसकी जो इंद्रियां हैं वह धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाती है। अगर आप अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करने की कोशिश करेंगे तो उतना ही यह आपको और गिराती है और अपनी ओर आकर्षित करती है, विषय वासनाओं की तरफ आकर्षित करती है। यह हमारा जो मन है दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है।
इस मन ने ही पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को अपना गुलाम बना रखा है। क्या आप इस मन को समझ सकते हैं? इतनी बड़ी शक्ति को समझ सकते हैं? जो मन हमारे भीतर है वही मन आपके भीतर है, वही मन पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह स्वयं भगवान की शक्ति है दोस्तों। और जैसे ही आप सोचेंगे कि प्रभु केवल आपके सामर्थ्य से ही साधना हो सकती है, भजन हो सकता है, और इस बात को अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया, जो भी साधक मेरी इस बात को समझ पाएंगे उनकी साधना बढ़ती ही चली जाएगी। फिर क्या होता है दोस्तों, जो साधक अपने भीतर ऐसा भाव पैदा कर लेता है उसका बार बार अपने इष्ट देव की तरफ बार बार चिंतन जाने लगता है और उनकी कृपा और आशीर्वाद का इंतजार वह करने लगता है कि निश्चित मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, मैं अपनी इन इंद्रियों को संयमित कर पाऊंगा, मैं सद्मार्ग पर चल पाऊंगा और मैं प्रभु को प्राप्त कर पाऊंगा। फिर पूरी तरह से वह साधक अपने इष्ट देव, अपने प्रभु पर निर्भर रहने लगता है। और जैसे ही आप अपने प्रभु पर निर्भर हो गए, उनके ऊपर आश्रित हो गए, फिर आपको निश्चिंत हो जाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, साधना से प्रभु या ईश्वर नहीं मिलते। साधन किसी भी प्रकार का हो, प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता। अगर साधन से ही प्रभु मिलते तो साधन स्वयं श्रेष्ठ हो जाता और प्रभु उससे छोटे हो जाते। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, जब आप अपने इष्ट देव की साधना करते हैं तो आपके इष्ट देव या ईश्वर आपका परिश्रम देखते हैं, आपकी लगन देखते हैं, आप उनको पाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं, किस किस प्रकार का तप कर रहे हैं, किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, उसे देखते हैं। तो वह आप पर रीझ जाते हैं या आप उनसे कृपा की बार बार भिक्षा मांग रहे हैं, अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको बिल्कुल कभी भी अहंकार नहीं आएगा। दोस्तों, जब भी हम साधना करते हैं तो अधिकतर व्यक्ति अपने इष्ट देव या अपने प्रभु से कुछ चाहते हैं और उस इच्छा को पूरी करने के लिए ही साधना करते हैं। बल्कि मेरा प्रैक्टिकली मानना यह है दोस्तों कि हमें साधना तो अपने इष्ट की करनी है, पर हमारे मन में केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हे प्रभु, आपके दर्शन हमें मिले और आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। यही इच्छा करके आपको साधना करनी चाहिए। हमारे इष्ट देव हम पर कब प्रसन्न होंगे? जब हम दीन, गरीब, तुच्छ प्राणी बनकर जब उनसे प्रार्थना करते हैं और इस बात को समझते हैं कि उनकी कृपा से ही यह भजन, यह साधना हो रही है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे प्रभु ही मुझसे करवा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब आप साधना नहीं करते थे, आप मंत्र जाप या किसी भी प्रकार का नाम जप नहीं करते थे, तो आप देखना कि आपके मन की वृत्ति कैसी थी, आपका दिमाग कैसा था, कैसे आपके भाव और आपके विचार थे। देखिए दोस्तों, साधना से, मंत्र जाप से, नाम जप से बहुत प्रभाव पड़ता है। आप स्वयं इन चीज़ों की तुलना करके देखेंगे कि पहले आप कैसे थे और आज जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। तो आप समझ जाएंगे कि यह सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। जैसे ही आपके हृदय में यह चिंतन चालू हो जाएगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ, यह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह प्रभु ही मुझसे करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका भजन बढ़ने लग जाएगा। जो भी जीवन में संकट और भय आने वाले हैं, वह आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा इस बात पर हो गया कि प्रभु की कृपा से ही मैं साधना कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर पा रहा हूँ।
देखिए दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखना कि साधक का और प्रभु का जो विश्वास बन जाता है, जो भाव बन जाता है, उस भाव की ही वह रक्षा करते हैं। देखिए दोस्तों, ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, पर साधक जिस रूप की उपासना करता है उसी रूप में प्रभु उसको दर्शन देते हैं। जिस भावना से साधक उनकी उपासना कर रहा है, तो उस विश्वास को ईश्वर कभी नहीं तोड़ते। तो जितने भी साधक हैं, भगत हैं, वह इस बात पर जरूर ध्यान दें कि हमें अपनी साधना, अपने भजन पर भरोसा कम रखना है, क्योंकि इससे हमारा अभिमान बढ़ता है। इसमें हमारा अभिमान रहता है कि मैं ईश्वर के लिए यह सब कर रहा हूं, और यही मन को भटकाता है। हमारे हृदय में अपने इष्ट देव के प्रति सच्ची प्रीति यानी प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, जिस प्रकार से मीराबाई का कृष्ण के प्रति था। इस प्रकार से प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए अपने इष्ट देव के प्रति। इसीलिए दोस्तों, जो भाव हमारे भीतर आने चाहिए वह नहीं आ पाते, क्योंकि हम जो साधना कर रहे हैं वह साधना का भी अहंकार हमारे अंदर आने लगता है। तो दोस्तों, आपको हर प्रकार से सुरक्षित रहना है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप नहीं, आप प्रभु के आशीर्वाद से ही साधना और भजन कर पा रहे हैं। आप अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से ही यह सब कार्य कर पा रहे हैं। और दोस्तों, प्रभु की कृपा तब होगी जब आप अपनी साधना में, अपने भजन में बहुत ही परिश्रम करेंगे। केवल कृपा के भरोसे भी आपको नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि आप भजन और साधना ही छोड़ दें। आपको इस बात को समझना है, कृपा जब ही होगी जब आप निरंतर भजन और साधना कर रहे हैं। तो फिर देखना दोस्तों, उन्हीं की शक्ति से भजन होने लगेगा। सिद्धि साधना में जो भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे इष्ट, हमारे प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। पर प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए हमें साधना मार्ग में साधना करते हुए, अपने विकारों को दूर करते हुए, अपने मन और इंद्रियों को जीतते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तब जाकर हमारे इष्ट देव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।